नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएनए न्यूज, सोनीपत की सबसे तेज और भरोसेमंद खबरें। एसएनए न्यूज लेकर आया है आपके शहर की हर अहम खबर बेबाक अंदाज में। तो आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं ट्रेडिंग गुरुकुल इंस्टीट्यूट सोनीपत। सोनीपत के प्याऊ मनियारी हाईवे पर सड़क पार करते समय तेज रफ्तार टेम्पो की चपेट में आने से 35 वर्षीय चंद्रपाल की मौत हो गई। मृतक मूल रूप से बिहार के रामपुर का रहने वाला था और पिछले करीब 1 साल से अपने 4 बच्चों के साथ प्याऊ मनियारी में किराए के मकान में रह रहा था। चंद्रपाल परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। करीब 22 साल पहले पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई थी। करीब 2 साल पहले वे काम की तलाश में दिल्ली से सोनीपत आया और मेहनत मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण कर रहा था। बुधवार को तबीयत खराब होने के कारण वह काम से छुट्टी लेकर घर लौट रहा था। तभी हाईवे पार करते समय टेम्पो ने टक्कर मार दी। हाईवे एम्बुलेंस से उसे नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां अगले दिन पहचान हुई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया और जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के मिनी सचिवालय में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर AS चावला पहुंचे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और आमजन की शिकायतें सुनने से पहले जिला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने सरकारी विभागों में पारदर्शिता बनाए रखने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने और आम जन को सरकारी सेवाएं समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया। इसके बाद ACB डायरेक्टर ने आम नागरिकों की शिकायतें सीधी सुनी और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी या अधिकारी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी शिकायत तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो को दें। अधिकारियों की बैठक और जन सुनवाई के दौरान भ्रष्टाचार पर प्रभावी कार्रवाई और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता को लेकर निर्देश दिए गए। सोनीपत के बहालगढ़ रोड पर काली माता मंदिर के पास तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से 26 वर्षीय कमल की मौत हो गई, जबकि उसका भाई घायल हो गया। कमल हरिद्वार से पानीपत मंदिर में कावड़ का जल चढ़ाकर बाइक से दिल्ली लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आए ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। कमल करीब 7 साल तक पानीपत में रह रहा था और लगभग 1 साल पहले रोजगार की तलाश में दिल्ली चला गया था। फिलहाल वह दिल्ली के 4 मूर्ति शांति कुंज में परिवार के साथ रह रहा था। परिवारजनों के अनुसार कमल 3 भाइयों और 1 बहन में सबसे बड़ा था। उसकी शादी करीब 3 साल पहले हुई थी और उसकी 1 बेटी थी, जो इसी महीने 1 साल की हुई थी। कमल मजदूरी कर परिवार का पालन पोषण करता था। सूचना पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल भेजा और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सोनीपत के मूर्थल में हरियाणा के युवाओं के लिए कौशल और तकनीक की नई शुरुआत हुई है। दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्षेत्रीय दक्षता विकास केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने वोल्वो आइशर की आधुनिक लैब का भी दौरा किया और शोधार्थियों को सम्मानित किया। केंद्र में युवाओं को डिग्री के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज और इंडस्ट्री की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यहाँ ऑटोमोबाइल तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक डायग्नोसिस, डिजिटल मेंटेनेंस, वाहन सुरक्षा और नई तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज सिर्फ डिग्री काफी नहीं है, युवाओं के पास रोजगार के लिए जरूरी स्किल भी होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री महिपाल सिंह डांडा ने कहा कि प्रशिक्षण से युवाओं को देश और विदेश में रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। केंद्र उद्योग और विश्वविद्यालय के बीच मजबूत कड़ी का काम करेगा। सोनीपत पुलिस ने कुंडली क्षेत्र में गाड़ी चोरी करने के मामले में आरोपी रोहित पुत्र संजय निवासी गांव भटगांव को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार गांव बैयापुर निवासी प्रदीप ने 3 फरवरी 2026 को थाना कुंडली में शिकायत दी थी। शिकायत के मुताबिक 24 जनवरी को वह अपनी गाड़ी से नोबल अस्पताल कुंडली गया था, जहां उसकी पत्नी का इलाज चल रहा था। उसने गाड़ी अस्पताल के सामने पार्किंग में खड़ी की और रात को अस्पताल के अंदर चला गया। अगले दिन सुबह करीब 8 बजे गाड़ी वहां नहीं मिली। अस्पताल की CCTV फुटेज में एक व्यक्ति रात करीब 10:35 पर गाड़ी ले जाता दिखाई दिया। शिकायतकर्ता के अनुसार गाड़ी में सोने की चेन, पत्नी की बालियां, चांदी की पजेब और करीब 40,000 रुपए भी थे। थाना कुंडली में BNS की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। अनुसंधान टीम में तैनात मुख्य सिपाही सोमवीर की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। गोहाना में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के बैनर तले कर्मचारियों ने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की। कर्मचारियों का कहना है कि 25 जुलाई को परिवहन मंत्री ने उनके न्याय मार्च और घेराव के दौरान 15 दिन के भीतर साझा मोर्चा को वार्ता के लिए बुलाने और मांगों के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन तय समय बीतने के बाद भी बैठक के लिए कोई पत्र जारी नहीं हुआ। इससे कर्मचारियों में रोष है। साझा मोर्चा ने सरकार से तत्काल वार्ता बुलाकर लंबित मांगों का समाधान करने की मांग की है।
कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते सरकार ने बातचीत नहीं की और मांगे नहीं मानी तो 5 सितंबर 2026 को प्रदेश के सभी रोडवेज डिपो में हड़ताल की जाएगी। इसके बाद आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है।